मथुरा धर्मनगरी में आज भी भगवान की वो यादें मौजूद है जो अपने आप में एक ऐसी यादें हैं जो लोग भूल चुके हैं और सरकार भी इन पर ध्यान नहीं दे रही। जबकि मथुरा में कुंडों की सफाई के लिए बहुत पैसा आया है, मगर आज भी एक ऐसा कुंडा जो भगवान के समय का बताया जाता है, तो आखिर क्यों नहीं इस पर प्रशासन और ब्रज तीर्थ का ध्यान जा पा रहा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस कुंड की जो मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन के करीब बने प्राचीन शिवताल कुंड की, जो कि धरोहर है उस समय की जब भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ था, जब शिव ने तपस्या की थी। भगवान शिव ने शिव पुराण के अनुसार 14 वर्ष की तपस्या की है। बताया जाता है कि यह शिव जी की तपस्या स्थल है। उस समय बनारस की राजा पट्नीमल थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके शिव जी ने 60 वर्ष की उम्र में सपना दिया था कि इस तपस्या स्थली के स्थान पर ताल बनवा दीजिए, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा पट्नीमल ने इस ताल का उद्धार कराया, जो कि आज भी शिलालेख पर उर्दू में पट्नीमल का नाम लिखा हुआ है। और जब इसका निर्माण कराया और यहाँ से जो पत्थर शेष बचा था उसे भी अन्य मंदिरों के निर्माण में लगाया गया। उसके बाद राजा पट्नीमल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये ब्रज 84 कोसा परिक्रमा का पहला मुकाम है। इस कुंड में जो प्राचीन बुर्जिया बनी हुई है, बताया जाता है कि कुंड इतना गहरा है कि इसमें नीचे 7 बुर्जिया इतनी ही ऊंचाई की बनी हुई है। जबकि लगभग 10 वर्ष पहले इस कुंड की सफाई रमेश बाबा ने कराई थी। उसके बाद कभी इसकी ओर किसी सरकार और ना ही प्रशासन का ध्यान दिया। ये शिवताल कुंड है। भगवान शिव जी ने शिव पुराण के अनुसार 14 वर्ष तपस्या की है यहाँ पर, और तपस्या स्थल है शिव जी का। और राजा पट्नीमल जो बनारस के राजा थे, उनको शिव जी ने जब 60 वर्ष की उम्र हो गई और उनके कोई बाल बच्चा नहीं था, तब उनको स्वप्न दिया था कि आप मेरे तपस्या स्थली का तालाब बनवाएं, आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा पट्नीमल ने इस तालाब का उद्धार कराया, और आज भी उर्दू में लिखा हुआ है इसकी शिलालेख है, जिसमें कि राजा पट्नीमल का नाम दिया गया है। और उसके बाद जो पत्थर बचा था वो अन्य मंदिरों में लगवाया गया, और उसके बाद राजा पट्नीमल के पुत्र भी प्राप्त हुआ है। और ये ब्रज 84 कोस यात्रा का प्रथम मुकाम है शिवताल कुंड। और ये हमारी भागवत में भी वर्णन आता है इसका, शिव पुराण में भी आता है, तथा अन्य ग्रंथों में भी इसका पुराण है। काफ़ी प्राचीन है। और ये जो 7 बुर्जियाँ एक के नीचे एक 7 बुर्जी बनी हुई हैं, 7 मंजिल बुर्जियों का तालाब है, अलौकिक है, पत्थर का बना हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसी अनुभूति और ऐसा स्थान मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में बनाया जा सकता है।